हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? आइए हम आप लोग को आज क्लास 10 का मैथ शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 10 का मैथ शुरू से पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। संख्या क्या होता है, ठीक है, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, आइए। तो संख्या तो आप लोग जानते हैं बाबू, संख्या, ठीक है। संख्या क्या है ये तो आपको पता होगा, ठीक है। क्या होता है संख्या बाबू? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारी जो संख्या है इसी से कुल संख्या बनता है, ठीक है बच्चों। इसी संख्या से, ये इतना डिजिट से ही हमारा संख्या बनता है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम आपको सम संख्या बताते हैं। नहीं, सम संख्या से पहले प्राकृत संख्या आपको बताते हैं। 1 मिनट, शुरू से। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं बच्चों? तो गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, 1 से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से शुरू होने वाली गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है बाबू। एग्जाम्पल इसका हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, हम आपका इसका एग्जाम्पल आपको लिख के बताते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, ठीक है बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, उससे हमारी ऊर्जा मिलता है। आप जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना अच्छा वीडियो आपके पास हम पहुंचाएंगे, ठीक है। और 10 का लिए एकदम 0 से बताएंगे, एकदम जिसका मैथ एकदम कमजोर है। अगर आप मेरा रोज ये वीडियो देख लिया, 10 का पूरा मैथ पढ़ाएंगे। अगर आप सारा वीडियो देख लिए तो आपको मैथ में 100 में 100 कोई लाना, इससे कम आपको आएगा ही नहीं, अगर आप सारा मैथ का वीडियो मेरा देख लिए तो, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक। तो अब हमको ये बताइए, ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछ लिया क्वेश्चन कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? क्या पूछा आपसे? n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका क्या होगा बाबू? n बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है छोटू। चलिए
आपसे अगर क्वेश्चन किया 10 प्राकृत संख्याओं का योग, 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? इसका 10 प्राकृत संख्याओं का योग 10 गुना 11/2। ठीक है, ये कट गया बाबू तो 5 आया, यानी 11 पचे 55। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप? ठीक है, आइए ये सम संख्या होगी, ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। आप इसको लिख लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट मार ले। हम आपको अब बता रहे हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए यानी क्या? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, चलिए यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहता है। इसका एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा बाबू? देखो, तो इसका एग्जाम्पल आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो इन्फिनिटी। ठीक है बाबू, अब पूर्ण संख्या हो गया आपके लिए। अब आइए हम आपको इसको उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या में बाबू कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? यदि प्राकृत संख्या में, यानी प्राकृत संख्या में ऋणात्मक यूज कर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बता रहे हैं? अच्छा से सुने आप लोग। यदि प्राकृत संख्या में या यदि पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर ले तो क्या हो जाता है? प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को
शामिल किया जाता है तो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या, यदि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी एग्जाम्पल आपका क्या हो गया बाबू? तो देखिए आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, इतना हो गया आपके लिए। आइए इसको उतारिए, नोट कीजिए। चलिए, अब हम बताते हैं आपको सम संख्या बता रहे हैं। ठीक है, आइए, सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन है सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, जिस प्राकृत संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या जिस प्राकृत संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल यानी क्या हो गया? 2, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, चलिए लास्ट में आप इन्फिनिटी होते हैं। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारी ऊर्जा मिलता है। जितना लाइक और सब्सक्राइब आप देंगे उतना अच्छा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, आइए, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या तो क्या बताइएगा? और पूछे सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी सम संख्या का क्या होता है बाबू? सबसे छोटी संख्या 2 होता है और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? इन्फिनाइट। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, अगर आपसे पूछे प्रथम n
समप्राकृत यदि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? क्या पूछेगा बाबू? प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है बच्चों? तो ये होता है n बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यही आपका सूत्र होता है। सपोज डेट आपको क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन आया, क्या आया? क्वेश्चन आपको दे दिया, मानो 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो 10 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो नहीं, ये ये नहीं होगा छोटू, ये नहीं होगा। चलिए ठीक है, सॉरी। 10 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो 10 समप्राकृत संख्याओं का 10 गुना 11 यानी 110। ठीक है बच्चों, आइए इसको आप उतार लिए होंगे। अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन 20 सम समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो 20 समप्राकृत संख्या का योग क्या होता है? तो वो भी आप देख लीजिए क्या होता है। 20 गुने 21, 21 दूनी 42। ठीक है, यही क्या होता है? 20 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? 420 होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ तक आ गया होगा। आइए आप छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट ले चलते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? चलिए विषम संख्या। ठीक है, ठीक है। जिस प्राकृत संख्या में जिस प्राकृत संख्या में 2 से भाग न लगे उसे
विषम संख्या कहते हैं। जिस प्राकृत संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? तो 2 से भाग किस में नहीं लगेगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, चलिए आइए। विषम संख्या में, जिस विषम संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए अगर पूछे n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो n विषम संख्याओं का योग क्या होता है बच्चों? आइए, n विषम संख्याओं का योग पूछेगा आपसे तो साफ आपको बताना है n²। ठीक है, n विषम संख्याओं का योग n² होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया, आप पूछ दिया आपसे क्या बताइए 15 विषम संख्याओं, हाँ, प्रथम n विषम संख्याओं का योग यहां भी देगा क्या? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो कुछ नहीं करना है बाबू, क्या करना है? 15 का स्क्वायर सिर्फ कर देना है, यानी क्या आएगा? 225 आएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगर आप समझ गए हैं, जानते हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? चलिए, अगर आप लोग जानते हैं, समझ गए हैं, तो इसका उत्तर आप लोग अपने स्वयं से दीजिएगा। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होता है आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चल अब हम आपको बताते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए, नहीं उतारे तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए वीडियो रोक के। ठीक है, हम आपको उतना समय दे देते हैं। चल उतारिए, इसका आंसर दीजिए। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या क्या कौन होता है? तो भाज्य संख्या वह होता है एक से बड़ी प्राकृत संख्या जिसमें
एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी प्राकृत संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लेके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू? आइए एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, चलिए ठीक है, भाज्य संख्या हो गया। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है? अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है? तो क्या होता है बाबू? सबसे बड़ी भाज्य संख्या। ये तो बाबू इन्फिनाइट हो जाएगा, काहे क्या होगा नहीं पता है, ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बाबू? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है बच्चों, आइए अगर आपको समझ में लग रहा है एक बार तो जरूर अपने दोस्तों तक बताएं एवं शेयर जरूर एक बार करें। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मिटा देते हैं, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चल आइए अब आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो अभाज्य संख्या हम किसे कह देंगे बताइए? जिस प्राकृत संख्या में एक एवं स्वयं से भाग लगे, जिस प्राकृत संख्या में एक एवं स्वयं से क्या लगे? भाग लगे
अभाज्य संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस प्राकृत संख्या में एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? तो इसका एग्जाम्पल हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद क्या हो गया? 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, आइए चलिए, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? तो आपने इसका क्या उत्तर दीजिएगा? 2। ठीक है बाबू, आइए अगर आपसे पूछे सम आभाज्य संख्या, ठीक है, सम आभाज्य संख्या क्या है? तो सम आभाज्य संख्या क्या होगा बाबू? सम आभाज्य संख्या भी क्या होगा? 2 ही होगा। सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या भी 2 होता है और सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी क्या होता है बच्चों? 2 होता है। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया है। आइए इसको उतारिए आप लोग अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए आइए, अब आपका क्या रह गया? अब आपको कहते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपका यही है, किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 संख्या का ऐसा युग्म जिसका मौसो क्या होता है? 1 होता है, उसे सह अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, ठीक है, आगे देखिए 5, 7, ठीक है, मतलब जिस संख्या का मौसो क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और आगे एग्जाम्पल देखिए 11, 13, ठीक है। आइए अब कहता है आगे, अगला क्या कहता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके एवं q = ≠0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे 3/2, 5/3, ठीक है, या 7 भी होगा। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। या 16 भी है परिमेय संख्या। क्यों? तो इसका टूटेगा तो 4 आएगा, 4 क्या होता है? परिमेय संख्या है। अगर ये आपके यहाँ √36 है तो ये क्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे है? तो ये 6 आया। अगर 0.66 रहे तो क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह अगर 0.5 रहे तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकें एवं q = नॉट जीरो हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर अच्छा लगे लाइक एवं सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही का लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऊर्जा मिलता है और हम आपको पढ़ाते हैं भरपूर एनर्जी में। ठीक है, आइए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या हुआ, जिसका √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, √7 क्या है? इसका पूरा नहीं हल होता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.1231 रहे, अब फिर आवे आपको यहाँ से 1 2 1 3 1 मतलब डॉट ही चलते रहे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या 0.6666 आते रहे, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर समझ गए हैं तो इसको आप एक बार छापें या स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा सा और है जो कि हम आपको समझा देते हैं, फिर आपको क्लास 10 का 1.1 चैप्टर नेक्स्ट दिन से आपका स्टार्ट हम करेंगे। आइए इसको उतारिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए, अगर 4/8 रहे, ठीक है, 4/80 दे दीजिए, तो हम इसको बनाएं नहीं, इसको भी नहीं बनाइए, इसको बनाइए। ठीक है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये कट गया, यहाँ 3 उतरा, तो यहाँ हम 0 दे देते हैं, तब ये भाग मेरा क्या होता है? सही होता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहने का, इसको हम भाजक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, इसको हम भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शेष। इसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप बताइए सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, आइए इसको जोड़ लीजिए, प्रूव कर देते हैं। ये भाज्य 83 है, भाजक आपका 4 है, भागफल 20 आया और +3, तो क्या आया? 20 चौक 80 +3 क्या आया? 83 आया। चलो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आए, तो एक बार ज़रूर आपने लाइक एवं दबा के सब्सक्राइब किए। अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब अभी तक तो सब्सक्राइब किए, और जहां से ज़्यादा से ज़्यादा आपने जितने सहपाठी हैं सभी को एक बार ज़रूर बताएं सब्सक्राइब के लिए। आइए, थैंक यू।